नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम फिर से 5 दिन 6 दिन बाद इस चैनल पर उपस्थित हुए हैं। तो आज हम जानेंगे कि शून्यों की संख्या, वर्गमूल और घनमूल। हम लोग जान गए थे कि वर्गमूल की संख्या का कैसे निकाला जाता है, घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो आज हम जानेंगे कि किसी भी संख्या के लास्ट में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे बड़ा से बड़ा गुणा हो, उसके लास्ट में शून्यों की संख्या परीक्षा में पूछ देता है। वनडे एग्जाम में खासकर ये क्वेश्चन पूछता है कि लास्ट में शून्यों की संख्या बताइए, तो शून्यों की संख्या क्या होगी। आज हम लोग उस पर विचार करेंगे। तो पीछे हम बता भी चुके हैं आप लोगों को कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो जीरो से शुरू किए हैं मैथ को हम, और लड़कों को हीरो बनाएंगे। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि जीरो से शुरू करके उन लड़कों को हीरो बनाएंगे। तो जिनको जिनको पढ़ना है मैथ शून्य से, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और चारों तरफ शेयर कर दीजिए कि एक चैनल आया है वो बहुत ही सटीक और सत्य बताता है। मैथ एकदम जीरो से शुरू करें, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं सारे निकल जाएंगे आपके। तो आइए एक विचार करते हैं। खासकर आजकल हम देख रहे हैं कि जो टीचर हो रहे हैं, टीचर जो सोशल मीडिया पर पढ़ा रहे हैं, वो सेलिब्रिटी बनते जा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए, किसी का नाम नहीं लेंगे, जैसे मान लीजिए ओझा सर को ले लीजिए, तो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि किसी भी टीचर को राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाते हैं तो एक विचारधारा से जुड़ जाते हैं और आप स्वतंत्र नहीं रहते हैं। हमको हमारा मत ये है कि अगर किसी टीचर को अगर राजनीति में आपको जाना ही है तो राज्यसभा और विधान परिषद के थ्रू जाइए। डायरेक्ट जनता को फेस मत करिए, क्योंकि टीचर हमेशा देने के लिए जाना जाता है, लेने के लिए नहीं जाना जाता। मान लीजिए कि विख्यात टीचर हैं, आप सोशल मीडिया पर जाकर जनता से कहेंगे कि हमको वोट दीजिए, कितना बेकार लगेगा। तो आप अगर आपको राजनीति में जाना ही है तो मेरा मत ये है कि आप राज्यसभा और विधान परिषद के थ्रू जाइए। अगर आपको अच्छा लगे, ये बात लगे कि हम कुछ सही बोल रहे हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। हमें जहाँ तक मेरा अनुमान है कि मेरा अनुभव ये बता रहा है कि टीचर को जनता को डायरेक्ट फेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीचर हमेशा देने के लिए जाना जाता है, लेने के लिए नहीं जाना जाता। अगर आपको राजनीति में जाना ही है तो राज्यसभा और विधान परिषद के थ्रू जाइए, क्योंकि बहुत से टीचर प्रधानमंत्री के पद तक गए हैं, ऐसा बात नहीं, राष्ट्रपति के पद तक गए हैं, विधान परिषद और राज्यसभा के थ्रू गए हैं। तो आइए इन सारी बातों को छोड़िए, आइए पढ़ाई पर फोकस करते हैं और शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं। मान लीजिए कि शून्यों की संख्या, किसी भी बड़ा से बड़ा गुणज हो और उसके लास्ट में शून्यों की संख्या पूछे कि शून्यों की संख्या क्या होगी, तो उसको ज्ञात करें। जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप 5 गुणे 10 गुणे 20 गुणे 30 के शून्यों की संख्या कितना होगा। शून्य की संख्या कितना होगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे, खासकर पूछा जाता है वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, तो इसके लास्ट में शून्यों की कितनी होगी। तो मान लीजिए ये तो सामने दिख रहा है, तो हम बता देंगे। अभी धीरे धीरे बड़े से बड़े लेंगे, अभी छोटा समझ लेते हैं कि किस आधार पर होगा। तो 5 गुणे 10 तो ये हो जाएगा 50, गुणे 20 गुणे 30, तो 5 दूनी के 10 और 10 तिहाई 30 और 1 2 0 पहले से, यानी लास्ट में शून्यों की संख्या 3। लास्ट में 1 2 3, लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई ना। 5 दूनी, हाँ ये 20 है, देखिए सॉरी ये 20 है ना, तो 4 हो गई। लास्ट में शून्यों की संख्या 4, 10 10 तिहाई 30 और 3 0, यानी 4 लास्ट में शून्यों की संख्या। इसी आधार पर कई क्वेश्चन हम लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे लेते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50 के लास्ट शून्यों की संख्या, लास्ट में शून्य की संख्या कितनी होगी, ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करें, मेरे राइटिंग को मत जाइएगा, बस क्वेश्चन आप जानिए कि कैसे बनाया जाता है इसको। क्योंकि जब हम बताते हैं और आप लोगों को पढ़ाते हैं तो लिखना भूल जाते हैं कि क्या लिख रहे हैं, बस बोलने पर जाइएगा क्या हम बोल रहे हैं। तो अगर इसको, तो 5 के जितने भी गुणे थे इसको तोड़ दीजिए। 5 10 को करेंगे तो 5 गुणे 2 हो जाएगा, 15 को करेंगे तो 5 गुणे 3 होगा, 20 को करेंगे तो 5 गुणे 4 होगा, ठीक 5 गुणे 4 होगा, और 25 को करेंगे तो 5 गुणे 5, 30 को करेंगे तो 5 गुणे 2 गुणे 3, 35 को करेंगे तो 5 गुणे 7, फिर 40 को करेंगे तो 5 गुणे 2, 5 गुणे 10 20, 5 गुणे 10 20 40, 45 को 5 गुणे 3 गुणे 3, आप 50 को करेंगे तो 5 गुणे 2, 50 25 दूनी के 50। तो इसमें क्या है कि कितने 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 5 के पावर 12 गुणे 2 कितने हैं 1,
तो जो इसमें 2 के पावर होगा वही शून्यों की संख्या होगी, जो सबसे लास्ट को लिया जाता है, सबसे छोटे वाले को। तो 2 कितना है 1, इसमें 2 ही सबसे छोटा संख्या है ना, तो 2 के जितने भी पावर होंगे उतने ही इसके लास्टों की शून्य की संख्या होगी। इसको आप बाकायदे बना करके रफली देख सकते हैं। तो जो सबसे छोटा हो तो 1 2 3 4 5, एक 6, एक, देखिए यहाँ 2 हो गया ना, 5 10 के 20 होगा ना, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 1 8, तो 2 के पावर 8, यानी कि शून्यों की संख्या 8 होगी। सबसे छोटे वाले को लिया जाता है, इसमें छोटा वाला अंक 2 है, देखिए 3 भी है इसमें, लेकिन सबसे छोटा वाला 2 है, तो सबसे छोटा वाले का पावर को लिया जाता है, इसके शून्यों की संख्या 8 होगी, इसके लास्ट सब शून्यों की संख्या 8 होगी, सबसे छोटा वाला लिया जाता है। अब आइए इसी आधार पर एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे नियम से, इसके आधार पर लेते हैं नियम से। जैसे मान लीजिए कि अगर संख्याएं लगातार हो, संख्याएं लगातार हो, दूसरा संख्याएं विषम संख्याएं हो, अगर मान लीजिए विषम संख्या लगातार हो, उसके लास्ट में शून्यों की संख्या पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे, विषम संख्याएं हो। तीसरा अगर मान लीजिए सम संख्याएं हो, और चौथा अगर 10 के घात के रूप में हो, घात के रूप में हो, 10 के घात के रूप में है, तो उनके लास्ट में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको एकदम नियम से आप समझेंगे। कैसे? नियम से। तो पहले लगातार देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है, एक क्वेश्चन है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट 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 डॉट, कितना है 100 के लास्ट में और लास्ट में शून्य की संख्या जानेंगे, इसके लास्ट में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो इसका एक रूल है। अब ये क्वेश्चन देखिए लगातार है, पहले हम लगातार समझेंगे कि अगर लगातार संख्याएं हो तो उसके लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो जैसे मान लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे, इसी तरह 100 गुणे 100 तक हो, और लास्ट में पूछ दिया जाए कि अगर इसके सारे को गुणा किया जाए तो लास्ट में शून्य जीरो कितना होगा, जीरो कितना होगी, कैसे पता चले। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो इसका एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है कि ये जो 100 है लास्ट में, इसको 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी के 10, और इसको तब तक भाग देते रहिए जब तक 5 से ये ऊपर वाला भागफल छोटा ना हो जाए। तो 5 से 20, इसके बाद फिर 20 को भाग दीजिए, 5 के 20, तब 5 से ये 4 छोटा हो गया ना। अब यहाँ रुक जाइए, 20 को और 4 को जोड़ दीजिए, 24, यही आंसर हो जाएगा। यानी अगर इसको सारे को गुणा आप करेंगे तो लास्ट में जब शून्यों की संख्या गिनेंगे आप तो 24 आएगा। ये एक ट्रिक है, ट्रिक से आपको हम समझा रहे हैं। ये तो बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिक के माध्यम से छोटा हो गया है। तो अगर लगातार संख्याएं हो तो लास्ट को पकड़ते हैं और 5 से भाग देते हैं, और 5 से तब तक भाग देते हैं जब तक भागफल नीचे वाले हर से छोटा ना हो जाए, और इसके बाद भागफल को जोड़ दीजिए, 20 4 24, 24 आंसर। फिर एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अब जैसे मान लीजिए कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट 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 डॉट, ऐसे ही गुणा करते करते हम 1000 तक पहुंच जाए कि लास्ट में शून्य की संख्या क्या होगी, शून्य की संख्या क्या होगी। अब ये कैसे पता हम करेंगे, तो क्या करेंगे, कैसे हम बताएं, जब लगातार संख्याएं हो तो सबसे लास्ट वाले को पकड़ते हैं, सबसे लास्ट वाले को पकड़ते हैं और 5 से भाग दे देते हैं। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए यहाँ एक ऐसी संख्या हो जो 5 से न कटे। भाई हो सकता है आपका क्वेश्चन कि यहाँ एक ऐसी संख्या हो जो 5 से कटे ही ना, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, बस भाग देते रहिए, भागफल को जोड़ते रहिए, शेष आने दीजिए, जो भी शेष आएगा देखा जाएगा, बस भागफल इससे 5 से छोटा हो जाना चाहिए। तो 1000 को 5 से भाग देंगे, 5 दूनी के 10, 200, फिर 200 को 5 से भाग देंगे, 5 के 20, फिर 40 को 5 से भाग देंगे, 5 8 40, फिर 8 को 5 से भाग देंगे, एक मर्त में, और शेष कितना आएगा 3। तो शेष से हमको कोई मतलब नहीं है, 5 से ये एक छोटा हो गया, तो अब यहीं रुक जाना है। अब 20 प्लस 40 प्लस 8 और प्लस 1, 3 तो शेष है भाई ना, तो शेष से तो हमको मतलब नहीं, भागफल से मतलब है, तो प्लस 1, तो कितना हो गया 20 40 60,
60 8 68 68 एक 69 आंसर। यानी इसके गुणा करके जब आप देखेंगे तो लास्ट में शून्यों की संख्या 69 आएगी। सॉरी ये 200 है ना, 200 है, सॉरी यहाँ 200 है, देखिए 200 है ना, तो 220 हम लिख दिए थे 200, तो 240 8 1 9, तो यानी 240 प्लस 9 यानी कि 249। यानी इसके लगातार अगर गुणा कर देंगे और लास्ट में जब शून्यों की संख्या आप लिखेंगे, गिनेंगे कि कितना हुआ, तो 249 शून्य होंगे। तो आप बताइए ऐसे अगर गुणा आप करते रह जाएंगे एग्जाम में कि आप फिर गिनेंगे लास्ट में कि 1 2 3 कितना शून्य है, तब तो आप गिनते रह जाएंगे और क्वेश्चन छूट जाएगा। ये एक ट्रिक है, ट्रिक से आप समझ लीजिए कि अगर इसके सारे अंकों को हम गुणा करेंगे और इस ट्रिक के माध्यम से चलेंगे तो इसके लास्ट में शून्यों की संख्या 249 होगी। फिर हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग लगातार वाला समझ गए होंगे। अब देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे आप इससे हम कह रहे थे a गुणे 2 गुणे 3, एक अलग क्वेश्चन गुणे 4 डट 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 गुणे 128 तक लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी? लास्ट में शून्य की संख्या क्या होगी? व्हाट? तो यही आपसे हम कह रहे थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे। तो 128 तो भाई 5 से नहीं ना कटेगा, 128 तो 5 से कटेगा नहीं, तो हमको कटाना थोड़े है, हमको भागफल से मतलब है। तो 5 दूनी के 10, 2 ऊपर से उतरल 8, इसे मान लीजिए 5 दूनी के 10, 2 ऊपर से उतरल 8, 5 25, 8 में 5 गेल 3, तो ये 25 भागफल हो गया और 3 शेषफल हो गया। तो शेषफल से हमको मतलब ही नहीं है। अब इसके बाद फिर 25 में 5 से भाग दीजिए, 5 25, जब तक ये वाला इससे छोटा ना हो जाए तब तक भाग देते रहना, यानी 1। अब 1 5 से छोटा हो गया तब यहाँ रुक जाना है। अब 25 प्लस 5 प्लस 1, अब भागफल को सब जोड़ दीजिए, तो 25 प्लस 5 प्लस 1 यानी 31 शून्य होंगे। अगर इसके सारे को गुणा किया जाएगा और लास्ट में शून्यों की संख्या गिना जाएगा कि कितने शून्य होंगे, तो 31 शून्य होंगे। ठीक, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला। लगातार हम लोग समझ गए कि लगातार अगर संख्याएं होगी तो क्या करना है, गुणनफल में 5 से भागा देते रहना है। ठीक, अगर विषम संख्याएं होगी, जैसे मान लीजिए लगातार विषम संख्याएं, जैसे 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 15 गुणे, ऐसे ही गुणे करत 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 99 तक। अगर 99 तक संख्याएं होगी और इसमें पूछे कि इसके लास्ट में शून्य कितने होंगे, शून्य कितने होंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो क्या करेंगे? ऐसा क्वेश्चन जब अगर पूछ दे तो लिख देंगे कि शून्य 0 होगा, कोई 0 नहीं, कोई शून्य नहीं होगा, 0/0, यानी कोई शून्य की संख्या होगी ही नहीं। भाई जब 5 में 2 से आप गुणा करेंगे तभी तो शून्य आएगा, और इसमें ये लगातार विषम संख्या है, यानी 2 इसमें है ही नहीं। तो जब लगातार विषम संख्याएं रहती है और उसके गुणनफल करके लास्ट में अगर शून्यों की संख्या क्वेश्चन में पूछ देता है तो उसके लास्ट में शून्यों की संख्या कुछ नहीं होता, नील बटा सन्नाटा। ठीक, अगर तीसरा क्वेश्चन क्या कहे थे, अगर सम संख्याओं का क्रम हो, लगातार सम संख्याएं हो। देखिए हम क्या पढ़ लिए, जब लगातार संख्याएं हो, दूसरा क्या पढ़ लिए हम लोग, विषम संख्याएं हो। अगर लगातार विषम संख्याएं हो और शून्य की संख्या पूछे तो कुछ करना नहीं है, नील बटा सन्नाटा, यानी कोई भी शून्य की संख्या उसके लास्ट में नहीं होगी। अब तीसरा हम क्या कहे हैं, लगातार अगर सम संख्याएं हो तो क्या करेंगे हम, लगातार सम संख्याओं। तो आइए लगातार सम संख्याओं में देखते हैं कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि लगातार अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लीजिए, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 डट डट डट, अगर 500 तक, अगर 500 तक जाता है और पूछता है कि के लास्ट में शून्य की संख्या क्या होगी, शून्य की संख्या क्या होगा, अगर पूछता है तो कुछ करना नहीं है, 500 को उठाइए और वहां 5 से भाग देता है ना, यहां 2 से भाग दीजिए तो 250 आएगा। इसके बाद फिर 5 से भाग देते रहिए, यानी पहले 2 से भाग देते हैं और इसके बाद 5 का रूल फॉलो होता है, तो अब 5 से भाग दीजिए। जैसे एक बार 2 से भाग देना है, अगर सम संख्याओं का क्रम हो लगातार तो पहले 2 से भाग देना है, ट्रिक है ये, पहले 2 से भाग देना है और जो भागफल आए उसके बाद 5 से भाग देते रहना उसमें। अब यहाँ 5 से भाग देंगे,
एक बार 2 से, इसके बाद 5 से, 5 दूनी के 10, 2 हो गया। अब 2 वाले भागफल को नहीं जोड़ेंगे, इस भागफल को छोड़ देंगे, ठीक। अब इन सब भागफलों को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे 50 + 10 + 2, यानी 50 × 10 = 60 × 2 = 62, यानी इसके सारे को गुणा करेंगे तो इसमें लास्ट में 62 शून्य आएंगे। इसके सारे को गुणा करेंगे 500 तो 500 तक, तो 62 इसके लास्ट में शून्य आएंगे, ठीक। यानी 2 के पावर 2, जिसमें 2 से भाग दिया जाता है उसके भागफल को छोड़ करके बाकी भागफलों को जोड़ देंगे, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और है, 2 × 4 × 6 × 8 डट 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 800 तक के लास्ट शून्य संख्या। अगर लास्ट में शून्यों की संख्या पूछ दे तो क्या होगा? मेरे बोलने पर जाइएगा, लिखने पर मत जाइएगा, कई बार आपको हम बता चुके हैं। 800 में क्या करेंगे, जब लगातार सम संख्याओं का क्रम हो और लास्ट में शून्यों की संख्या पूछे तो क्या करते हैं कि लास्ट वाले को पकड़ते हैं और 2 से पहले भाग देते हैं। 400, इसके बाद 5 का क्रम चलता है, आप 5 से भाग दीजिए, बस एक बार 2 से, इसके बाद 5 से, 5 × 8 = 40, 80, फिर 80 को 5 से, 5 × 6 = 30, फिर 16 को 5 से, 15 हाथ शेषफल 1, यानी आप इसके छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी के शेष भागफल को जोड़ देंगे, यानी 80 + 16 + 3, तो 80 16 कितना हो गया? 80 10 90 6 96, या 96 3 99, यानी इसके सारे को गुणा करेंगे सबको तो लास्ट में 99 शून्य आएगा, ठीक। लास्ट में 99 शून्य आएगा। यानी कहने का मेरा अर्थ ये है कि जब लगातार सम संख्याओं का क्रम रहे तो उसमें क्या करते हैं कि एक बार 2 से भाग देते हैं और उसके भागफल को नहीं जोड़ते हैं, इसके बाद 5 का क्रम चलता है और 5 से तब तक भाग देते हैं जब अंश हर से छोटा ना हो, इसके बाद सारे भागफल को जोड़ देते हैं। यानी कि पहले 2 से भाग, उसके भागफल को नहीं जोड़ेंगे, बाकी 5 का जो क्रम चलता है उनके भागफलों को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वही शून्यों की संख्या होगी। हमें जहां तक उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए। अब 10 के अंतर को समझेंगे। 10 का अंतर अगर रहे तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे? 10 का अंतर, जैसे मान लीजिए 10 20 30 40 50, एक क्वेश्चन 10 का अंतर है, 10 × 20 × 30 × 40 × 50 × ऐसे ही करत 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 500 तक रहे तो लास्ट में शून्य कितने होगा? लास्ट में शून्य की संख्या क्या होगी? अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए एक मेरी प्रश्न लिखे, जब 10 का क्रम हो, जब 10 का क्रम हो तो 500 में 10 से भाग दीजिए, कितना आया? 50। अब 5 का क्रम चलेगा, पहले 10 से भाग, इसके बाद अब 5 का क्रम चलेगा। अब सारे भागफल को जोड़ देंगे, अब यहाँ सबको जोड़ देंगे, ये 5 दोनों को तो जोड़े करेंगे, अब इसको भी जोड़ देंगे। लेकिन लगातार सम संख्याओं का जब क्रम था तो 2 वाले को छोड़ देते थे, लेकिन इसमें नहीं छोड़ेंगे, इसमें सबको जोड़ देंगे। 50 + 10 + 2, 50 10 60 2 62 आंसर। यानी इसके सारे को गुणा करेंगे सबको तो लास्ट में 62 आएगा, ठीक। 62 शून्यों की संख्या आएगी। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर 10 का अंतर रहे तो, अगर 10 का अंतर, जैसे मान 10 20 30, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 10 20 30 गुणे ऐसे ही करत करत अगर 1000 तक जाए तक लास्ट में कितने शून्य होंगे? लास्ट में शून्य कितने होंगे ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो लास्ट में शून्य क्या करेंगे, 1000 को पकड़ेंगे और इसको 10 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा ना, 100 आएगा। फिर 100 को 5 से भाग देंगे और 20 को फिर 5 से भाग देंगे, 5 के 20। अब सारे भागफल को जोड़ देंगे, 100 + 20 + 4 120 124। अगर इसके सबको गुणा करेंगे तो लास्ट में 124 शून्य होगा, ठीक। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि 10 के अंतर को भी आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 10 का अंतर है यानी 10 का अंतर जब रहे तो वो भी हम लोग सीख गए। अब 10 के अब मान लीजिए घात के देखते हैं, यदि संख्याएं आधार तथा पावर के रूप में है तो उसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक। जैसे मान लीजिए कि अगर आधार और पावर के रूप में रहे संख्या, 1 के पावर 1 × 2 के पावर 2 × 3 के पावर 3 × 4 के पावर 4 गुणे ऐसे ही करत करत 50 के पावर 10 के पावर 10 के पावर 10 के लास्ट में शून्य कितना होगा? अगर पूछ दे क्वेश्चन, लास्ट में शून्य की संख्या क्या होगी?
तो कैसे बनाएंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लास्ट में शून्य की संख्या क्या होगी, तो कैसे बनाएंगे? 5 के जितने भी गुणनफल है इसमें सबको ले लेंगे। तो एक तो 5 आएगा, 1 2 3 4 5, 1 के पावर 2, 2 के पावर 3 के पावर 4 के पावर 5 के पावर फिर 5 होगा इसमें। तो 5 के जितने भी गुणनफल है, तो अब 5 के बाद 6 7 8 9 तो नहीं, अब 10 है, 5 दूनी के 10, तब 10 के पावर 10 ले लेंगे। यानी 5 के जितने भी गुणनफल है सबको ले लेंगे। अब इनके ऊपर पावर को जोड़ देंगे, तो 5 प्लस 10 यानी 15, यानी इसके शून्यों की संख्या लास्ट में 15 हो जाएगी। अगर ऐसा पावर और घात के रूप में संख्याएं रहे तो 5 के गुणनफल को जोड़ देंगे और जो आंसर आएगा वही लिख देंगे। ठीक, यानी 15, इसके लास्ट में शून्यों की संख्या 15 होगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन रहे लगातार रहे, 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, ऐसा ही गुणे करत करत 20 के पावर 20, लास्ट शून्य संख्या, लास्ट में शून्य की संख्या क्या होगी? तो इसको क्या करेंगे कि 5 के गुणनफल को जोड़ देंगे। तो 5 को गुणनफल को जोड़ने के लिए 5 के पावर 5, 6 7 8 9 10 के पावर 10, फिर 15 के पावर 15, फिर 20 के पावर 20। अब सबके पावर को जोड़ दीजिए, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 कितना हो गया? 25, 25 5 30, 40, 40 2 60, आंसर। यानी कि इसके लास्ट में शून्यों की संख्या 60 होगा। जब पावर और घात के रूप में रहे तो उसके लास्ट के पावर को जोड़ दिया जाता है। अब एक और क्वेश्चन लेंगे, ठीक, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद यहीं शट आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है कि 1 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, ऐसे ही डट 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 करत करत 50 के पावर 50 आ जाए, लास्ट में कितने शून्य होगा? क्वेश्चन पूछ दे कि लास्ट शून्य की संख्या लास्ट में शून्यों की संख्या क्या होगी? तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि 5 के जितने भी गुणनफल है उसके पावर को जोड़ देंगे। तो 5 के कौन कौन गुणनफल है पहले ये देखा, 5 के पावर 5, 10 के पावर 10, 15 के पावर 15, 20 के पावर 20, 25 के पावर 25, ऐसे ही डट 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 करत करत 50 के पावर ऐसे ही करत करत 50 के पावर 50। ठीक, तब क्या करेंगे? इसके पावर को सबको जोड़ देंगे, यानी कि 5 10 15 20 25। अब जैसे 5 के पावर को जोड़ना है ना, जैसे 5 10 15 20 25, फिर 35 के पावर 35, 40 के पावर 40, 45 के पावर 45, तो ऐसे आएगा ना। तब 5 10 15 20 25, फिर 30 में आता ना, 30 के पावर 30 लिखते तो 5 आता है ना। जितने 5 के गुणनफल है उनके सारे पावर को लिख, तो 5 10 15 20 25, यहाँ सीधे लिख देते हैं आपको समझने के लिए। अब 25 के पावर 25, अब 30 में भी 5 है तो 30 के पावर 30, अब 40 में भी 5 है तो 40 के पावर 40, 35 में है, सॉरी 35 में 5 है ना, 35, फिर 40 में भी है, फिर 45 में भी है, फिर 50 में भी है। ठीक, यानी 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ठीक, अब इसके पावरों को जोड़ देंगे। 5 के जितने भी इसमें से गुणनफल है सबको छाट दिया। अब इसके पावर को जोड़ देंगे, 5 15 20 25 30 35। अब जोड़ रहे हैं, गुणा नहीं कर, जोड़ 45 और 50। अब इतनी बड़ी संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे? तो पहले 5 कॉमन कर लेते हैं सबसे, समय से 5, तो ये 1 हो जाएगा भाई, 5 कर देंगे तो 1, और 5 इसमें से हटा देंगे तो 2, ये 3, इसी तरह डट डट करट करट ये 10 हो जाएगा, ये 50 10 हो जाएगा। तो 5, और जब लगातार संख्याएं हो तो एक रूल है, जब लगातार संख्याएं हो तो कैसे जोड़ा जाता है, इनको कैसे जोड़ देंगे? जैसे मान लीजिए 1 से 10 तक लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी संख्याओं को जोड़ना है। लगातार संख्याएं अगर हम सबको जोड़ना है तो कुछ करना नहीं है, एक सूत्र होता है n + 1/2। तो इन क्या है? तो इन लास्ट वाली संख्या होती है। अगर लगातार संख्याएं हो और लगातार संख्याओं को जोड़ना हो तो लास्ट वाली संख्या पकड़ते हैं, तो लास्ट वाली संख्या इन हो गया, तो 10 और 10 + 1 11/2। तो एक सूत्र होता है इसका n + 1/2। तो अब क्या करेंगे?
ऐसे n 10 हो जाएगा लास्ट वाली संख्या, और फिर 10 + 1 अब बटा में 2। अब क्या करेंगे 5 गुणे अब 10, तो 10 अब 10 × 1 = 11 अब बटा में 2, 2 × 5 = 10 यानी कि 25 गुणे 11। तो 25 में 11 से गुणा करो जाता कितना है, 25 में 11 से गुणा कर। देखिए एक हम गुणा का आपका रूल बताएंगे आगे चल करके, लेकिन यहाँ जब हम बता देंगे आपको तो समझ में नहीं आएगा किस तरह गुणा किए। भारी से भारी संख्याओं को भी गुणा करना हम आपको सिखाएंगे, लेकिन लास्ट में सिखाएंगे, अभी नहीं। अभी ये सारी चीज़ें सीख लीजिए कि ये किस ट्रिक से बनता है। अगर बेसिक रूल से बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, एग्जाम में छूट जाएगा क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन खासकर वनडे एग्जाम में SSC GL में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो अगर 25 गुणे 11 करेंगे तो 25 से 11 से गुणा कर दीजिए। 5 × 5 2 = 2, 5 × 5 2 = 2, 5 5 2 7 2 यानी कि 275। यानी इसके लास्ट में शून्यों की संख्या 275 होगा। 275, ये तो 275 आया, 275 होगा नहीं, ये तो 275 आया ना। लेकिन 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 ये है कि 25 में 2 को 5 ना, 25 में भाई 2 को 5 5 गुणे 5, तब ये वो 5 के तो जोड़ दे भाई हमें 25, एक 5 का तो 25 में जोड़े, लेकिन एक 5 का 25 नहीं जोड़े हैं। हमारी बात अगर आप समझ रहे होंगे तो एक 25 तो जोड़ दिए, लेकिन 5 गुणे 5 हो जाए ना जी, तो एक 25 तो नहीं जोड़ा, तो एक 25 और जोड़ दे हमें 275 में। और इसमें 30 है ना, तो 30 सही है, लेकिन 50वां में 50 को तोड़ेंगे तो कितना होगा 5 गुणे 5 गुणे 2, 50 25 दूनी के 50, यानी इसमें से एक और 50, 5 के 5 50 हो गए, एक 5 छूट गया है, तो एक 5 के लिए यहाँ एक 50 लिख देंगे। अब लास्ट में कितना हो गया 350, यानी इसके लास्ट में शून्यों की संख्या 350 होगा। इसके लास्ट में शून्यों की संख्या 350 होगा। ठीक, लास्ट में भाई एक ही 5 लिया था ना, लेकिन दोनों 5 लेना था, इसीलिए 25 और 50 जोड़ना पड़ा हमको। अब एक और क्वेश्चन, अब हम कई प्रकार के क्वेश्चन देख लिए। देखिए एक तो लगातार अगर संख्याएं हो तो उसके लास्ट में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे शुरू में कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि बहुत अच्छे से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया। तो उस वीडियो को थोड़ा पीछे कर करके 3-4 बार आप जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि जो भारी चीज़ें होती है यूट्यूब पर वही चीज़ें खासकर डाली जाती है जो आसान होती है, जो सरल होता है, लड़का देखते ही समझ आए ये तो अब हमको समझ में आ गए। लेकिन जो भारी चीज़ें हो वो कौन बताएगा, तो इस चैनल में भारी भी चीज़ें बताई जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो थोड़ा कड़क सवाल है, थोड़ा भारी सवाल है, उसको कैसे बनाया जाएगा वो भी हम बता रहे हैं। तो अगर आपको जानने में या आपको बनाने में कठिनाई हो रही है तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके उसको देखेंगे आप बार बार, तो समझ जाएंगे ये क्या हुआ है। तो हम क्या क्या बता दिए, लगातार अगर संख्याओं का लगातार क्रम हो, विषम संख्याओं का लगातार क्रम हो, अगर सम संख्याओं का लगातार क्रम हो, और संख्याएं अगर 10 के घात में हो, 10 के घात में हो, तो इन सभी संख्याओं, जैसे जिस प्रकार की संख्या अगर लगातार संख्या है तो उनमें भी बता दिए कि लास्ट में शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। अगर विषम संख्याएं लगातार है तो उसको भी बता दिए कि लास्ट में शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। सम संख्याएं अगर लगातार हो तो उसको भी बता दिए कि लास्ट में कैसे शून्य ज्ञात करेंगे। और 10 के अगर घात के रूप में संख्याएं हो तो भी बता दिए हैं कि लास्ट में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए एक उदाहरण और लेते हैं कि अगर संख्याएं 10 के गुणनफल के रूप में हो, जैसे कहने का अर्थ ये है कि संख्याएं ऐसे हो 10 गुणे 100 गुणे 1000 गुणे, एक एक जीरो बढ़ता है और लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 के लास्ट शून्य कितने होंगे, लास्ट में शून्य की संख्या कितनी होगी। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो कैसे बनाएंगे, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो कैसे बनाएंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी तो कैसे बनाएंगे, तो कुछ करना नहीं है, जितने भी शून्य है उसको जोड़ दीजिए। देखिए 10 के पावर 1 यानी 1 लगातार है, 1 2 3 4 5 लगातार है ना, तो 2 3 और लास्ट वाले को देख लीजिए 1 2 3 4 5 8 है ना, यानी डॉट 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 प्लस 8 तक। तो आपको बताए हैं ना कि अगर लगातार संख्याओं को जोड़ना हो तो n प्लस, मेरा सूत्र क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। तो n क्या है यहाँ 8, तो 8 प्लस 1 बटा में 2, तो 8 1 9, तो गुणे 9, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा, बटा में 2 चौके 8 और 9 चौके 36, यानी 36 होगी। इसके लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी होगी 36। ठीक,
एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसे हो कि 10 के पावर 1, 10 के पावर 2 सॉरी गुणा 10 के पावर 3, 10 के पावर 4 डट 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 10 के पावर 15 रहे और लास्ट में शून्य पूछ दे, और लास्ट में शून्य, तो कैसे ज्ञात करेंगे भैया? तो क्या करेंगे, अब इसको पावर को सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3, 3 + 4 + 5 डट 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 प्लस 15। तो मेरा सूत्र क्या है, n × n + 1/2। तो n 15 हो गई, n + 1 हो गई 15 + 1 बटा में 2, यानी 15 हो 5 1 15 1 16, आप ब्रैकेट हटी तो गुणा के चिन्ह, 15 1 16 बटा में 2, 2 8 16, यानी 15 × 8 तो कितना हो जी, 8 × 45 की 0 हाँसी 4, 8 × 8 4 12, यानी कि 120 हो गया भैया। यानी इसके सबको गुणा कर देंगे तो इसके लास्ट में शून्यों की संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे गिनल जाएगी, सब गुणा करके तो 120 को 0 आई लास्ट में। ठीक, ये भी आप लोग समझ गए। अगर संख्याएं गुणा के न रूप में होकर के प्लस के रूप में रहे तब कैसे ज्ञात करी जाए? अगर मान लो क्वेश्चन एगो पूछी थी कि 10 प्लस गुणा न रहो या 0 प्लस रहो 100 प्लस 1000 प्लस प्लस ऐसे डट डट प्लस प्लस करत करत अगर 1 2 3 4 7 8 9 10 गो में लास्ट शून्य की संख्या लास्ट में शून्य की संख्या क्या होगी? अगर ऐसे रहो तो क्या करिए, ऐसे में कुछ नहीं क्या करेगा। अगर जोड़ के चिन्ह रही ना, गुणा के चिन्ह ना रही तो क्या करेगा बा कि जौन छोटका बा उतने शून्य की संख्या होगा, जौन छोटका बा उतने शून्य की संख्या होगा। जैसे मान लो कि जोड़ के बा गुणा के चिन्ह, जोड़ के चिन्ह बा जौन सबसे छोटका हो 10 सबसे छोटा बा भाई, 2 है बा 3 गो बा तो सबसे छोटका होगा बा एगो 10 बा, यानी 10 में कगो 0 एगो, यानी लास्ट में एगो शून्य। समझ गया? यानी कि इसको सबको जोड़ेंगे जब आप तो लास्ट में शून्य एगो निकली, यानी छोटका के सबसे ले लेवे के बाद एगो। ऐसे ना समझ में आई तो एगो दूसरा तरीका से हम समझाओ रहे। अगर मान लो कि एगो ऐसे क्वेश्चन पूछ दे 100 प्लस 1000 प्लस प्लस डॉट 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 करके में शून्य की संख्या। अगर इसमें अगर प्लस में बीच में प्लस बा तो क्या करे के बाद सबसे छोटका के उठावे के बाद तो सबसे छोट कौन बा 100 बा, और 100 में कगो 0 तो 2 गो, यानी लास्ट में 2 गो शून्य। यानी इसको सबको जब हम जोड़ेंगे तो लास्ट में 2 शून्य आएगा, यानी इसके योगफल में शून्यों की संख्या 2, यानी एक आंसर हो जाए 2, यानी इतना बड़ा क्वेश्चन के हाथानी आंसर हो 2। ठीक, यानी सबसे छोटका ले लेने के बाद। ठीक, तो हमें लगता है कि आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। इसी तरह इस चैनल पर बने रहिए आप। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिए भैया, और जहां मन करेगा वो या शेयर कर दो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और आप छोटे छोटे इसको मीम्स बना करके यूट्यूब पर कहीं भी डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह पढ़ाया जाता है। छोटे छोटे मीम्स बनाकर भी इसको शॉर्ट फॉर्म में डाल सकते हैं। मेरे द्वारा कोई भी कॉपीराइट नहीं दिया जाएगा। तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर समझ में आया हो, और इसी तरह का वीडियो आप पढ़ता रहेगा इस पर। जब तक 0 से लगा करके हीरो आपको मैथ में नहीं बना देंगे तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं और आपके साथ अड़े रहेंगे। ठीक, SSC GD का फाइनल रिजल्ट भी आ गया है। SSC GD का जो फॉर्म भरा गया है उसका भी एग्जाम होने वाला है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और मैथ को जानिए, समझिए। 0 से शुरू किए और एडवांस तक मैथ बताएंगे, इतना ख्याल रखिएगा। ठीक है मित्रों, तो नमस्कार, जय हिंद।